सुन रहे आप फीवर 104 FM। मैं हूं फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। फीवर FM और टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड लेकर के आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर लैक्ट्रम कैंपेन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके शुक्ला, बाल रोग विशेषज्ञ हूं और लखनऊ में रहता हूं। सर, हमने सुना है माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कैसे जरूरी है? हाँ, आपने ठीक सुना है कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है। दरअसल ये एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है जो माँ को शुरुआत के 3 से 4 दिनों तक होता है। ये जरूरी इसलिए है कि इसमें शुगर की मात्रा काफी होती है जो तेजी से बढ़ रहे बच्चे के दिमाग को पोषित करता है। कुछ लोग उसको निकाल देते हैं कि ये पीले रंग का दूध है, ये ठीक नहीं होगा, जो बिल्कुल अनुचित है। और माँ का वो कोलेस्ट्रॉल वाला दूध जरूर से जरूर अवश्य देना चाहिए बच्चों को। तो कोई और सोर्स भी है कोलेस्ट्रॉल का? जी, केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि सभी में, जिनमें बच्चे पैदा होते हैं और उनको दूध पिलाया जाता है, उनमें सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। गाय में भी, भैंस में भी, बकरियों में भी, भेड़ में भी, और वो उनके बच्चों के लिए होता है, उनके बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। तो सर से अभी और भी बातें करनी है, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए फीवर 104 FM। मैं हूँ फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। रेडियो नहीं, महा रेडियो सुन रहे हैं आप। सुन रहे आप फीवर 104 FM। मैं हूं फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। फीवर FM और टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड लेकर के आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर लैक्ट्रम कैंपेन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके शुक्ला, बाल रोग विशेषज्ञ हूं और लखनऊ में रहता हूं। क्या बोवाइन और ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल सेम है, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके साथ? जी नहीं, बोवाइन कोलेस्ट्रॉल और जो मदर्स कोलेस्ट्रॉल है उससे भिन्न होता है। इंसान में दिमाग का जो साइज होता है बाकी जानवरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, और दिमाग की खुराक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए माँ के कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लैक्टोज के फॉर्म में होता है जो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। गाय के बछड़े के लिए या भैंस के बछड़े के लिए लैक्टोज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उसे प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बोवाइन कोलेस्ट्रॉल में। इसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन बोवाइन कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा होता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो मदर के प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में आ जाता है, और बोवाइन कोलेस्ट्रॉल में यानी कि गाय भैंसों में प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल में इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा होती हैं और प्रोटीन ज़्यादा। तो क्या बोवाइन कोलेस्ट्रॉल किसी एडल्ट को भी दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, किसी भी एडल्ट ह्यूमन को बोवाइन कोलेस्ट्रॉल दिया जा सकता है, तब जब उसे काऊ मिल्क से या बफेलो मिल्क से या बोवाइन मिल्क से कोई एलर्जी ना हो। कितना फ़ायदा करेगा ये कहना मुश्किल काम है। हम उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जिसके लिए हम कोलेस्ट्रॉल देने की कोशिश करते हैं, और इस पर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। तो सर से अभी और भी बातें करनी है, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए फीवर 104 FM। मैं हूँ फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। रेडियो नहीं, महा रेडियो सुन रहे हैं आप। सुन रहे आप फीवर 104 FM। मैं हूं फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। फीवर FM और टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड लेकर के आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर लैक्ट्रम कैंपेन, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके शुक्ला, बाल रोग विशेषज्ञ हूं और लखनऊ में रहता हूं। अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे इम्यूनिटी बढ़े? जनरल इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि स्वस्थ भोजन लिया जाए, और भोजन में सब्जियों और फलों की मात्रा जरूर सम्मिलित हो। कोई अगर रेगुलर दूध पी रहा है तो क्या ये काफी होगा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? आप दूध पीते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन खाली दूध पी लेने से आप रोज 2 गिलास दूध पिए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं लगता। दूध में प्रोटीन्स की मात्रा होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आती हैं, वो भी दरअसल प्रोटीन्स ही हैं, एक स्पेशल तरह की, लेकिन वो हमारा शरीर बनाता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इम्यूनिटी कम है या ज्यादा? देखिए, ये कह पाना मुश्किल काम होता है कि ये देख के बता देना कि किस आदमी को इम्यूनो डिफिशियंसी है। जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें वायरस और बैक्टीरियल के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। बच्चों में तो इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उनको तो जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार और लूज मोशंस होने संभव है। लेकिन बड़ों में अगर ये बार बार हो रहा है तो ये कम इम्यूनिटी का लक्षण हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए। सुनते रहिए फीवर 104 FM। मैं हूँ फीवर का लाउड स्पीकर पंकज जीना। रेडियो नहीं, महा रेडियो सुन रहे हैं आप। इस वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है
तो वो है आपकी इम्यूनिटी। सुन रहे हैं आप फीवर 104 एफएम, रेडियो नहीं महा रेडियो। और इम्यूनिटी बूस्ट करना अभी की सबसे अहम ज़रूरत है और सिर्फ अच्छी इम्यूनिटी आपको संक्रमण से लड़ने में मदद करती है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉम, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इम्यून सिस्टम को विकसित करने में हेल्प करता है। बच्चे को जन्म देने के बाद गाय के शरीर में बनने वाला पहला दूध बोवाइन कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। बोवाइन कोलेस्ट्रॉम पोषण से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और बोवाइन कोलेस्ट्रॉम मिलेगा आपको लैक्टम में, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये आपकी फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाएगा और संक्रमण से लड़ने की सुरक्षा देगा। लैक्टम को आप रोजाना दूध या हल्के गर्म पानी में भी ले सकते हैं। लैक्टम जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर होते हैं प्रमुख इन सभी में उपलब्ध है और आप लैक्टम को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब इंतजार आपको करना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर का डेली डोज लैक्टम लेना आज ही से शुरू कर दीजिए। सुनते रहिए फीवर एफएम, रेडियो नहीं महा रेडियो।